पेट्रोल व्हीकल चलाता हूँ सेम उसी पैटर्न पे इसको चला रहा हूँ। अब देखूँगा कि क्या रेंज निकलने वाली है इसमें। जितने ज़्यादा फ्लाईओवर आज क्रॉस किए हैं इतने आज तक की राइड में कभी इतने फ्लाईओवर ना चढ़े ना उतरे। अगर रेंज टेस्ट आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसी है ओला S1 Pro Gen 2 सिटी में। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से 10 किलोमीटर देख रहे हैं, 10 किलोमीटर के बाद में आपको सीधे 50 किलोमीटर दिखाई दे और फिर उसके बाद में सीधे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दिखाई दे। तो ऐसा मुझसे नहीं हो पाता है। मेरे व्लॉग इसीलिए थोड़ा लंबे हो जाते हैं क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाए आपको गाड़ी समझने में। लखनऊ में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको घुमाते रहेंगे क्योंकि हमको तो है घूमना, हमको तो पूरी रेंज खत्म करनी है। तो लखनऊ भी घूमिए और साथ में रेंज टेस्ट भी देखिए। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा लखनऊ आपको। सिंगल राइडर के साथ में सिटी रेंज टेस्ट वो भी करते हैं यहाँ से स्टार्ट। गाड़ी को मुश्किल 6 ही घंटे हुए हैं फुल चार्ज हुए और 1% का इसमें ड्रॉप आ चुका है। तो 99% इस समय है। ट्रिप मीटर 0 कर दिया है और 142 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कम दिखा रहा है रेंज क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से चार्ज खड़ी है। तो आज सिटी में इसका टेस्ट करेंगे। गाड़ी आज फ़िलहाल नॉर्मल मोड में ही चलाने वाले हैं। सिंगल राइड है तो सिटी में ही इसको आज राइड करेंगे। ईवी में बस रेंज पाने का एक ही फंडा है, जितना स्लो एक्सीलेटर लेंगे उतना अच्छा रेंज। यहाँ पे 3 किलोमीटर का ड्रॉप आ चुका है 2.2 किलोमीटर में। जैसे मैं पेट्रोल व्हीकल चलाता हूँ सेम उसी पैटर्न पे इसको चला रहा हूँ। अब देखूँगा कि क्या रेंज निकलने वाली है इसमें। भाई हमारे लखनऊ के ऑटो जो वाले हैं वो बहुत ख़तरनाक चलाते हैं। कुछ तो ऐसे ऑटो वाले होते हैं जो इतना लाउड म्यूज़िक बजाते हैं कि पैसेंजर होते हैं उनकी बैंड बज जाती है। और इन लोग का एक सॉन्ग जो है, जो 5 मिनट का सॉन्ग होता है वो 15-15, 20-20 मिनट चलता है। थोड़ी देर ऑन करेंगे फिर ऑफ़ करेंगे, जहाँ स्टॉप लिया वहाँ ऑफ़ किया, जहाँ चले फिर ऑन किया। तो एक ही सॉन्ग 8 से 10 बार इनका स्टॉप होता है। पुराने लखनऊ तरफ आप जब भी आप आएंगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। और रेंज भी ठीक ठाक गिर गई है अब तक, 8 किलोमीटर के आसपास गिर चुकी है। 6.4 चली है। जो पुल दिख रहा है ब्रिज, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और गदर फिल्म की शूटिंग के सीन भी यहाँ पे हैं। गदर फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे कुछ यहाँ के सीन भी थे। ये है यहाँ का इमाम बाड़ा। इंजीनियरिंग जो इसके अंदर उस टाइम की थी वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल की थी। इसको रूमी दरवाज़ा बोला जाता है। फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत है ये। गाड़ी में देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक बार शीशा खोल के भी दिखा देता हूँ कि इस कंडीशन में तो हाथ की बैंड बज जाती है, बट कोई भी कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बेल्ट का साउंड आ रहा है, इसके अलावा और कोई वॉइस नहीं आ रही है। ये है भाई घंटा घर। तो अभी टाइम जो हो रहा है वो 4:32। तो क्लॉक टावर बहुत बड़ा है और नीचे से ऊपर तक पूरा ऊपर जाने का, टॉप लेवल पे जाने का रास्ता भी है। कभी किसी ज़माने में खुला होता होगा। लेफ्ट साइड में आपको गेट दिख रहा है, ये है छोटा इमाम बाड़ा। ये देखिए अंदर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। और 133 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है। 9 किलोमीटर कम हो चुकी है। 8.4 किलोमीटर के आसपास चली है। शुरुआत के किलोमीटर ट्रैफिक पे और फिर उसके बाद थोड़ा सा लखनऊ की अच्छी जगह पे भी चलेंगे। भाई लखनऊ हमारा इतना बड़ा है कि एक ही मोहल्ले को अगर कवर करने लगेंगे तो ये रीडिंग मतलब 0 हो जाएगी। इतनी गलियां हैं। तो भाई आ गए हैं अब 10.7 किलोमीटर और चौक में अभी टहल रहे हैं। 130 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है। तो लगभग 2 किलोमीटर का ड्रॉप ट्रू रेंज से देखने को मिल रहा है। 142 अगर जो कैलकुलेट करेंगे तो। शाम को आइए और मस्त खाने खाइए। सबसे पुराना टुंडे जो है वो भी आपको अंदर गली में ही मिलता है, वो आज भी है और सबसे कम रेट पे है। मतलब कबाब जो स्पेशल बनाता है ना वो, यहाँ पे उसकी 25 रुपये की एक प्लेट मिलेगी और वही आप गंज जैसे बड़े इलाकों में खाएंगे जाकर के तो वहाँ पे आपको वो लगभग
100 रुपीज़। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में निकलना पड़ रहा है। लखनऊ के चौक एरिया में है जहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है। आप 129 किलोमीटर हो चुके हैं। सिटी में टाइम ज़्यादा लगता है, डिस्टेंस कम कवर होती है, तो 11.7 किलोमीटर चली है अब तक, और अब तो ड्रॉप 1 किलोमीटर का हो गया। सिटी में भाई आपके डिस्क ब्रेक बहुत ज़्यादा घिसेंगे अगर तो हाइपर मोड, स्पोर्ट मोड में चलेंगे। सिटी में चलाने के लिए आपको इको मोड में चलाएं तो कम आपको ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी, और नॉर्मल मोड में भी आपको पावर ज़्यादा मिलती है, तो इस वजह से आप ब्रेक ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि एकदम से आप पहुंचेंगे फिर रुकना पड़ेगा तो आपको ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसे अगर तो बताने लगे तब तो मेरे ख्याल से लग रहा है बैटरी बचेगी नहीं, और मतलब बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, थोड़ा चलाते हैं फिर डिस्टेंस कवर करके आपको दिखाते हैं। अभी एक और व्लॉग बनाना है तो उसमें भी बता देंगे कुछ, उसमें भी बात कर ली जाएगी। फ़िलहाल करते हैं रेंज टेस्ट। सिक्सटीन किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस इतनी नहीं कवर हो पा रही है। गाड़ी की ट्रू रेंज भी है जो 125 किलोमीटर बची है, तो अभी तो हमारे पास बहुत ट्रू रेंज है। लखनऊ के बहुत ही खूबसूरत प्लेस जो कि 1090 बोला जाता है, ये 1090 चौराहा है, यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे आपको 3 ब्रिज दिखाई देंगे। सब पे आना जाना है, तो जिस पे सेंटर वाले पे चल रहे हैं, और उसके राइट साइड में एक ब्रिज बना हुआ है, लेफ़्ट साइड में भी एक ब्रिज है, और बहुत ही खूबसूरत इधर का नज़ारा होता है। तो 20 किलोमीटर कंप्लीट भी कर चुके हैं और 121 किलोमीटर की ट्रू रेंज अभी बची है, तो 42 से ड्रॉप हमारा 1 किलोमीटर का ही आ रहा है। सिटी में चलते हैं जब स्लो ट्रैफिक होता है तो रेंज बढ़िया निकलती है, और जब ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, हाई स्पीड चलते हैं, तो रेंज आपकी ड्रॉप हो जाती है। ये बहुत ही गंदा चौराहा है। कभी किसी ज़माने पे यहाँ पे सिर्फ रेसिंग करने आया करते थे, इतना लंबा ट्रैक था ये, इधर से जाओ उधर से आओ, स्टंटबाजी हुआ करती थी यहाँ पे। सामने पार्क देखिए, बहुत बड़ा पार्क है। हाथी के देखिए कितने स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिखेंगे, वो जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर वो हाथी के हैं सारे, बहुत हाथी हैं इसके अंदर, पत्थर के बने हुए। बहुत खूबसूरत भी लगता है, इसका मार्बल बहुत ही अच्छा है, चमकता रहता है। एक पार्क ख़त्म नहीं होता है, दूसरा पार्क स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ये पार्क है इधर, और जस्ट यहाँ से आधा किलोमीटर दूर लोहिया पार्क पड़ेगा, और दूसरा जनेश्वर मिस पार्क आगे है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, वो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। एक ये पार्क है, ऐसे पीछे न जाने कितने पार्क हैं, बहुत पार्क है भाई। अब देखिए यहाँ पे रोड खाली है तो यहाँ पे स्पीड भी ले ले, बट रेंज अच्छी निकल रही है। 120 किलोमीटर और 22 किलोमीटर 42, तो रेंज तो अच्छी आ रही है। मतलब अभी तक देखो तो ओवरऑल कैलकुलेट कर दो तो मेरे ख्याल से पर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे एक ही ट्रू रेंज के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। फ्रेंड्स लोगों को यहाँ पे गाड़ी सिखाने के लिए लाते थे। तो यहाँ पे 32 किलोमीटर चल चुके हैं, एक 112 किलोमीटर की रेंज बची है। अगर तो दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो ट्रू रेंज से 1 किलोमीटर प्लस हो जाएंगे सिटी में। तो ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक में स्लो आपको मूवमेंट करना पड़ता है, तो धीरे धीरे चलते हैं, तो जब स्लो चलते हैं तो रेंज इसकी इंक्रीज होती है, और जब थोड़ा फास्ट चलेंगे तो रेंज आपकी घटेगी ही घटेगी। अब जैसे थोड़ा सा अच्छी रोड पे आ गए हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम है, तो स्पीड भी मिल रही है, आप जितना चाहें उतना जा सकते हैं। बट हम फिर भी 50 के अंदर ही रहेंगे, 50 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ईवी के लिए 50 के ऊपर जाना अच्छा नहीं है, सेहत के लिए ख़राब है। लोकल वाला ट्रैफिक हमें फेस करना है, उसी के हिसाब से रेंज टेस्ट निकल पाएगा। मगर थोड़ा बहुत चल रही है उस पर, यहाँ पे ब्रेकिंग भी लेनी पड़ेगी, स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, हर तरीके का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो जो ट्रू रेंज
यहाँ पे जो रेंज निकल के आएगी वो एक्चुअल में सही मायने में मतलब कुछ हद तक सही होगी, जो सिटी रेंज टेस्ट के हिसाब से। ज़्यादा रेंज चाहिए तो आपको फिर इसको प्यार से ही राइड करनी पड़ेगी इसकी। मैं इसको रश राइड कर दूँ अपने हिसाब से बिल्कुल बेरहम हो करके तो ये 50 किलोमीटर भी नहीं चलेगी। और बहुत ही प्यार से जब इसको चलाया, जिस दिन देखिए 25 की स्पीड पे तो 190 किलोमीटर भी चली है। तो आप सोच लीजिए आपके हाथ में है कि ये रेंज कितनी देगी। ये सारी जगहों से हो करके निकल के आ चुके हैं और अभी भी देखिए 39 किलोमीटर के आसपास की रेंज आने वाली है और अभी भी 106 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है। तो लगभग 145 ट्रू रेंज से भी प्लस, और 142 से कैलकुलेट करेंगे तो 3 किलोमीटर प्लस हो चुके हैं। ठीक ठाक रेंज निकल रही है, खुशी होनी चाहिए इस बात की। 40.6 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 104 किलोमीटर की ट्रू रेंज अभी बची हुई है। ऐसा लग रहा है तो पूरी रात हो जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगी। जब मेरी पर्सनल व्हीकल थी मेरे पास खुद की, तो उस टाइम पे 32 रुपीज़ में पेट्रोल हुआ करता था। 100 रुपीज़ में 3 लीटर आराम से आ जाता था। बट अब तो 100 का भी डला चुके हैं, 105 तक डला चुके हैं। फ़िलहाल अभी कुछ कम है इस समय। जब से मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया है तब से लेकर के आज तक 3x बढ़ चुका है। ईवी पे आ गए हैं, अब कुछ इतना ही टाइम गुजरेगा, हो सकता हो तब लाइट के चार्जेस कुछ तो प्लस होंगे। बट फिर भी ये अभी हमारे लिए एफिशिएंट है, बहुत रिलायबल है। और सिटी के लिए लोग कमियां देखते हैं इसके अंदर, मगर फ़ायदा कितना कर रही है, उनकी सेविंग कितनी कर रही है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो आप लोग ध्यान दें, इसीलिए हर तरीके की जो चीज़ें हैं वो मैं रेंज टेस्ट सारे इसके करके डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि। और कोई ख़ास ऐसी तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है कि गाड़ी ना चले। मैं तो रात में एक बार चार्जिंग लगा के चार्ज हो जाती है, फुल लगी रहती है गन, उसमें 5, 6, 7 कभी कभी 10 घंटे बाद मैंने गन निकाली है, तो कोई ऐसा इशू नहीं आया। फ़िलहाल गाड़ी ओवरऑल बढ़िया चल रही है और अच्छी खासी डिस्टेंस चला लिया है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ओला S1 Pro Gen 2 में तो नहीं है। बाकी मैं एयर वगैरह की बात नहीं करता क्योंकि वो मैंने राइड नहीं करी है। मतलब 100 किलोमीटर अगर तो आपका मैक्स टू मैक्स चलना है तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया ही है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ट्रैफिक, बहुत से लोग देखिए और इनको रेंज चाहिए, वो देखो स्लो जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको जो फास्ट चलते होंगे? हम ही लोग हैं जो क्रॉस कर रहे हैं लोगों को, वरना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस रेंज पे 40-50 जाएँ। 45 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी रेंज निकल के आ रही है ओवरऑल अभी तक। टोटल अगर तो देखा जाए तो 145 किलोमीटर हो जाते हैं हमारे। टेस्ट अभी चालू है और चलाते हैं इसको, अभी रेंज को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपको टोटल रेंज पता चल पाएगी कि एक सिटी में कितना रेंज देने वाली है। तो पूरे 2 घंटे बाद हमारे 50 किलोमीटर कंप्लीट हो पाए हैं और 96 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची हुई है। इतनी ख़राब रोड से चल रहे फिर भी देखिए अभी नीचे थोड़ा हो रहा हूँ। कोई आवाज़ आपको सुनाई दे तो बताइए। टायर से पत्थरों की आवाज़ आ रही है, बाकी गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत से लोग कम कहते हैं कि वॉइस किस चीज़ की, वॉइस मेरी गाड़ी में कोई भी पार्ट आवाज़ नहीं कर रहा है। चलने पे टायर की आवाज़ भले ही आपको सुनाई देती हो और कोई भी वॉइस नहीं आती है। हमारी जो डिस्टेंस है, थोड़ा नीचे जाके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी डिस्टेंस भी 70 किलोमीटर की हो चुकी है और 76 किलोमीटर की अभी ट्रू रेंज बची हुई है। ट्रैफिक में ही अभी चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हो रहा है, जितना हो रहा है। एक कोने से दूसरे कोने तक आ चुके हैं। 7 बजने वाला है और अभी 4 बजे के आसपास की राइड हमारी स्टार्ट हुई थी और 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे में हाफ़ डिस्टेंस भी नहीं ख़त्म कर पाए हैं, हाफ़ ट्रू रेंज भी नहीं ख़त्म कर पाए हैं अभी तक। तो टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ऐसी राइड करने के लिए। भाई सिटी में सिटी के हिसाब से ही चलना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग ही रहा है इसमें। 7 बजे 70 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, 75 किलोमीटर बचे हैं, तो सब साथ सब में साथ है। ट्रू रेंज है वो हाफ़ हो चुकी है, 72 किलोमीटर की बची है और 74 किलोमीटर की राइड हम लोग कवर कर चुके हैं अभी। तो मिलते हैं अब 50 पे और तब तक राइड करते हैं अभी इसको।
22 किलोमीटर और। घूमते घूमते बहुत टाइम हो चुका है, 90 किलोमीटर चल भी आए हैं और अभी भी रेंज 57 किलोमीटर की बची हुई है। फिर से वापस गोमती नगरी, लखनऊ के गोमती नगरी फिर से वापस आ गए। इतनी रेंज ख़त्म होने में सिटी में तो बहुत टाइम लग रहा है, बट चलाते चलाते कहीं भी थकावट वगैरह कुछ ऐसा फील नहीं होता है, बहुत ही कंफर्टेबल चलती है। गोमती नगर के 1090 चौराहे पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक फोटो तो बनती है। यहाँ की फेमस चटोरी गली 1090 आप देखिएगा। तो ये देखिए आप, यहाँ से पूरी शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं। जब आउटर निकल के आए तब इतना चला पाए हैं। अभी भी अच्छी खासी रेंज बची हुई है, 91 तो चल चुकी है, 91.9 लगभग 92 चल चुकी है और 56 किलोमीटर अभी बची हुई है। तो दोनों को जोड़ दे तो 148 जी हाँ 148 के आसपास की इसकी रेंज निकल के आ रही है। और यहाँ पे देखिए चालान बराबर चल रहे हैं। फोर्टी 49 किलोमीटर की रेंज बची है और 98.2 समथिंग चल के आ गए हैं। तो बहुत भैया टाइम लगता है सिटी में रेंज टेस्ट करने के लिए, जबकि इस बार तो स्पीड भी ज़्यादा है। थोड़ा दो बंदों में थोड़ा आसान रहता है क्योंकि इतना रेंज नहीं निकलेगी। जैसे ही एक साथ में पिलियन ऐड होगा तो इसकी रेंज जो है ऑटोमेटिक घट जाएगी। उसका भी रेंज टेस्ट नेक्स्ट व्लॉग में कर लेंगे। अब ये कितना जाएगी ये पता चल जाएगा। फ़िलहाल रेंज आप नीचे 1 मिनट देख लीजिए और साथ में ये भी देख लीजिए 8.5 घंटे हो चुके हैं। 8:22 हो चुका है। अच्छा 4 PM के आसपास राइड स्टार्ट हुई थी। 100.2 किलोमीटर हो चुका है अभी और 47 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची हुई है। तो दोनों को कैलकुलेट करा जाए तो 147 किलोमीटर के आसपास की रेंज निकल के आ रही है और ये टोटल सिटी में राइड करी गई है। तो ऐसी अगर रेंज निकल के आ रही है तब तो बहुत अच्छी रेंज हो जाएगी। ये ट्रू रेंज के अकॉर्डिंग ही चल रही है। जितने ज़्यादा फ्लाईओवर आज क्रॉस किए हैं इतने आज तक की राइड में कभी इतने फ्लाईओवर ना चढ़े ना उतरे। तो आज हर तरीके से इसका टेस्ट हुआ है। तो फ्लाईओवर बहुत चढ़े हैं, बहुत फ्लाईओवर क्रॉस किए होंगे पूरी राइड में और तब ये जा कर के रेंज आ रही है। मतलब 108 किलोमीटर हो चुके हैं और 37 किलोमीटर बचे हैं। तो 145 के आसपास ट्रू रेंज। कहीं कहीं पे स्लो भी हो जाते हैं और कहीं कहीं पे 50 प्लस भी जाते हैं। तो जैसी कंडीशन होती है वैसे स्पीड रहती है। तो टोटल ओवरऑल तो पूरा सिटी में ही राइड हुई है। अगर तो आप इसको इको मोड में चलाएंगे तो इको मोड में और भी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे पावर आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। 2 किलोवाट के आसपास की मैक्सिमम पावर जा सकती है और मैं जिस हिसाब से इसको पिकअप लेता हूँ इसमें नॉर्मल मोड में तो यहाँ पे पावर थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो बैटरी तो लो कर डाली है, लो इंडिकेटर आ ही चुका है और 32 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। 114 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, चले जा रही है। तो फाइनली 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 24 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है। दोनों को कैलकुलेट करते हैं अगर तो 144 हो जा रही है। जो हम लोग जब निकले थे जिस टाइम तो उसमें 99% के आसपास की बैटरी थी। 142 के आसपास की रेंज शो कर रही थी और 142 से ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही अभी तक शो कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 144 के आसपास की बैटरी मतलब रेंज निकल रही है। अब ये यहाँ पे चढ़ने में फिर दिक्कत करेगी।
शुरू में तो बहुत अच्छी रेंज निकल रही थी, 7 किलोमीटर की ट्रू रेंज कम हो गई है सिर्फ 4.8 किलोमीटर में। ये एक बार में चढ़ गई तो चढ़ गई, नहीं जाएगी। वही भाई इसकी पावर जो है, अब यहाँ से पीछे से जाना पड़ेगा। अब आराम से आ गई, पास से चढ़ाते तो नहीं चढ़ती। रेंज इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 142 के आसपास आ रही है। चलो स्कूटर भी चार्जिंग पे लग गया। भाई ये रेंज टेस्ट जो था वो टोटल सिटी के अंदर राइड किया, फ्लाईओवर से फ्लाईओवर, और जितना मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती थी वो भी अचीव करी हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी गाड़ी है वो लगभग 6.5 घंटे से भी ज़्यादा रन करती रही। तो सबसे मेन चीज़ ये है, अगर यहाँ पे कोई पेट्रोल व्हीकल होता तो 6.5 घंटे अगर आप उसको स्टार्ट करके भी छोड़ दीजिए तो अच्छा खासा पेट्रोल वो स्टार्ट करने पे ही खा जाती है। और यहाँ पे तो हमने पूरे के पूरे 124.8 किलोमीटर घर पे शो कर रहा है, तो इतनी राइड करी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेंज टेस्ट मुझे तो बहुत सही लगा। और ये अगर आप इस रेंज टेस्ट को, अगर आप सिटी के अंदर आप इसको अगर चलाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गाड़ी है। और इसका 2 बंदों के साथ में भी रेंज टेस्ट करेंगे जो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।